हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं नीट बायोलॉजी की तैयारी छोटे छोटे टॉपिक्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसी में आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे विच इज नॉनदलेस वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस बाय माइक्रोब्स, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो बायोगैस कैसे बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली, ये हम देखेंगे। देखिए, अगर आप कभी गांव गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये होते हैं। IARI और KVIC की हेल्प से, IARI इज योर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की हेल्प से स्टार्ट किए गए थे। जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस होता है उससे मेजर डंग यूज होता है। गांव में काफ़ी लोग गाय भैंस पालते हैं, तो जो गोबर मिलता है उससे बायोगैस बनती है। अगर हम बात करें होता कैसे है प्रोसेस, देखिए जहां भी कोई भी माइक्रोब, बैक्टीरिया स्पेसिफिकली ग्रो करेगा, ठीक है, वहां पे उसके साथ साथ कोई ना कोई गैस भी आएगी। अब जैसे हम लोग देख रहे थे चीज वाला, हमने देखा था, ठीक है, कि जो स्विस चीज होती है उसमें इतने बड़े बड़े होल्स इसीलिए होते हैं बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जो आपका इडली और डोसा का बैटर होता है वो फर्मेंट होके ऊपर इसलिए राइज हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सेम इसी तरीके से जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिकली मिथानोबैक्टीरियम, ये वही काम करता है और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ हमें मीथेन मिलती है। गांव में कई टाइम से आपने देखा होगा, अगर आपने कोई गांव विजिट किया है या फिर इवन अगर मूवीज में देखा है, तो कंडे पाथे जाते हैं और उनसे खाना बनाने में चूल्हे में वो यूज होते हैं। हालांकि काफी टाइम से ये चला आ रहा है, बट ये इतना एफिशिएंट यूज नहीं था गोबर का, तो इसीलिए गोबर गैस या बायोगैस बनाने की सोची गई, जो कि बहुत एफिशिएंटली बर्न होती है और प्रॉपर जो आपका एक तो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है एंड एक प्रॉपर सिस्टम प्लेस में आ जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। होता क्या है कि आपके जो एनिमल्स हैं उनके ल्यूमेन में मिथानोबैक्टीरियम पाया जाता है, वहाँ पे जनरली उसको मिथानोजेन भी कहते हैं। जब कोई भी ऐसा रुमिनेंट एनिमल कुछ खाता है तो जो सेल्यूलोज होता है वो भी ल्यूमेन में जाता है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है एंड अल्टीमेटली जब वो गोबर के थ्रू पास हो जाता है तो जो गोबर होता है उसमें भी मिथानोजेन या मिथानोबैक्टीरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यही काम करते हैं कन्वर्ट करने का या यूज़ करने का। इसको अगर हम एज अ मैन्योर, अगर एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करें तो भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो एक जो बायोगैस रिएक्टर होता है या फिर जो एक पूरा टैंक है या डाइजेस्टर है, ये जो सिस्टम है ये होता कैसे है, देखिए 10 से 15 फीट जमीन के अंदर एक टैंक बनाया जाता है इस तरीके से। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है, एक फ्लोटिंग कवर होता है जिसके ऊपर एक बॉल वगैरह फिट होता है जिससे आपकी बायोगैस जो है वो पास होती है। यहाँ पे आपकी जो भी गैस है, यहाँ पे बन रही है मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इवन H2, तो ये गैसेस कलेक्ट होती हैं एंड ये वॉल्व के थ्रू पास ऑन होती हैं। यहीं पे एक इनलेट होता है जिसके थ्रू डंग यानी कि काउडर प्लस वाटर इसकी एंट्री होती है। साथ ही साथ एक आउटलेट भी होता है, एक आउटलेट होता है जहां पे स्पेंट स्लरी आती है। क्या आती है? स्पेंट स्लरी। ये जो स्पेंट स्लरी होती है दैट इज वेरी यूजफुल एज वन ऑफ द मेजर आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर ऑफ फर्टिलाइजर की तरह। ये है आपका डाइजेस्टर, ठीक है। यहां से इस तरफ से ये इनलेट है, यहां से आपकी काउडंग और वाटर की एक स्लरी बना के यहां डाली जाती है विच इज योर डाइजेस्टर। यहाँ पे ये फर्मेंट होता है, धीरे धीरे यहाँ गैसेस राइज होती हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे आपकी मीथेन आती है जो वॉल से अलग की जाती है, इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन अलग अलग तरीके में। यहीं पे जो स्पेंट स्लरी
निकल चुकी है वो यहाँ पे आती है, ये है आपका आउटलेट। तो यहाँ पे आने के बाद हम उसको अलग से रिमूव कर सकते हैं एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैन्योर, यानी कि जो हम कहते हैं काउ डंग मैन्योर होती है वो आप प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे से यूज करें। तो काउ डंग का यूज क्या हो रहा है, एक तो आप उससे बायोगैस बना रहे हैं, गोबर गैस बना रहे हैं, दूसरा आप उसकी जो स्पेंट स्लरी है यानी कि जो बायोगैस निकलने के बाद भी बच रहा है उसको एज अ मैन्योर यूज करें। सो दिस इज रियली हेल्पफुल। डाइजेस्टर टैंक, इनलेट, आउटलेट, और ये आपका बायोगैस का जो वॉल्व है ये अलग है, ये जो बायोगैस के लिए आउटलेट समझ लीजिए। सो दिस इज योर डाइजेस्टर टैंक वगैरह। इसी तरह ये होता है 10 to 15 फीट डीप इन अर्थ, ठीक है। तो ये है आपका बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होता है। बायोगैस जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेसिक यूज़ यही होता है कि इसको गांव में किचन्स में यूज़ किया जाता है, एफिशिएंट बर्निंग होती है। साथ ही साथ हमको ये पता चलता है कि हाउ द बैक्टीरिया आर रियली हेल्पफुल। हम लोग जितना भी देख रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देख रहे हैं तो बैक्टीरिया कितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है इससे पता चल रहा है। सबसे चीज़ें जो मेन है वो आपको क्या याद रखनी है, नाम याद रखना है, मिथानोजेंस, मिथानोबैक्टीरियम, कौन सी गैसेस हैं, किस वजह से है, काउ डंग है मेजर सोर्स। तो ये सब चीज़ें जो कुछ है वो याद रखनी है। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नहीं समझ आता है फिर से वीडियो देख लीजिए सो दैट इट इज रेडिली रिमेन्स इन योर ब्रेन रादर। सो और एक बार डायग्राम बना लेंगे तो वो भी आपको याद आ जाएगा। देखिए डायग्राम्स जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि डायग्राम्स आर अ वेरी गुड सोर्स टू लर्न समथिंग। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का फंक्शन याद रखना है या किसी चीज़ के नेमिंग याद रखनी है तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। सो ये है हमारा फिलहाल ये लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ हमें बताइए, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बता सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड साथ ही साथ मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई वीडियो अपडेट होता है आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड योर कॉन्सेप्ट विल बी रेडी। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।